निकी खामोश थी। जब कोई बात गहरे तक उसे चुभने लगती है तो वह इसी तरह खामोश हो जाती है। आज से ही नहीं, बचपन से ही वह ऐसी है। न जाने किस गुफा में गुम हो जाती है, फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाता है। इसलिए उसकी इस आदत को जान लेने के बाद उन्होंने उसकी गुफा में प्रवेश करने की अनाधिकार चेष्टा कभी नहीं की। जानती थी कि कुछ समय बाद वह खुद ही बाहर निकल गुफा का दरवाजा खोल थिरकने लगेगी। उसका थिरकना, हर समय बोलते रहना, बात बात में खिलखिला कर उठना, देखा जाए तो निकी का सच यही है, लेकिन उसके दूसरे सच को स्वीकारना भी अब उनका नियम बन गया है। वह समझ चुकी है कि निकी का स्वाभिमान अपने दुख, अपनी कठिनाइयों को किसी के सामने खोल कर रखना पसंद नहीं करता। भावनाएं व्यक्त करना तो दूर, किसी को वह यह भी बता नहीं लगती थी किस बात से वह कसमकसाहट है, उस दुख का कोई अचैतिक भी है या नहीं, या वह बस यूं ही तर्कहीन सवालों के उहापोह में उलझी हुई है। क्योंकि सही गलत के तराजू में निकी शायद उलझनों को तोलना नहीं जानती है। वही गुफा में बैठे वह एक कसमकस में घिरी रहती है, चाहे वह स्कूल की परीक्षा की हो या कॉलेज के ड्रामे में भाग लेने के दौरान तैयारी होने के, या बैडमिंटन का मैच हारने की। मतलब यह थोड़े थोड़े दिनों बाद अक्सर उसके साथ ऐसा ही होता है। वह सिलसिला ज्यादा लंबा खींचता भी नहीं था। इस बार यह खामोशी कुछ ज्यादा ही लंबी खिंचती मालूम हो रही थी। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई उसके साथ। वह भी तो हर बात को लेकर सशंकित हो जाती है। बिना पिता के एक बड़ी होती लड़की को संभालना आसान भी तो नहीं। बरसों सवा उसके ही दायरे में बंधे, उसके आसपास घूमते हुए जीती आई है। कब सोचा अपने बारे में इतने सालों में। इस पर भी निकी की गुफा का द्वार उनके लिए कभी नहीं खुला। जब जिद पर आती है तो कुछ कहने सुनने के बजाय खामोश हो जाती है। अपनी माँ से भी दिल की बात शेयर नहीं करती। पर इस बार यह गुफा के बाहर क्यों नहीं आ रही है। गुफा के भीतर इतना लंबा समय उसका कभी नहीं बीता। उन्हें लगता है जैसे उन्हें इस द्वार के बंद होने का कारण पता है। सिन्हा से उनकी दोस्ती ही शायद इस मौन का कारण है। इस उम्र में वह दोस्त बनाए, उसके साथ घूमे, हंसी मजाक करे, यही बात शायद उसे कचोट रही है। उसका मन जो खुद इस समय सपनों के राजकुमार की खोज में है, यह संबंध स्वीकार न कर पा रहा हो। जब से उनकी सिन्हा से मुलाकात हुई और वह उनके सरल व सहज आचरण से प्रभावित हो उनकी ओर खींची, तब से ही नहीं निकी ने शुरू में ही तो सिन्हा को बहुत ही सहजता से लिया था। उनके साथ बातें करना, घूमना, उनके घर पहुंचकर उन्हें खाने पर बुला लेना, फिर खुद अपने हाथों से जिद करके न सिर्फ खाना बनाना बल्कि बहुत ही मनुहार से उन्हें खिलाना भी सिन्हा में अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है। 50 वर्ष के होने पर भी सिन्हा 35 साल के लगते हैं। आंखों में एक अलग ही तरह की गहराई है। मुस्कुराते ही गालों पर गड्ढे पड़ जाते हैं। हर समय सलीके से कपड़े पहनने मिले हैं, हर इंच से परफेक्ट मैन। उनके जीवन में भी पत्नी की मौत से अकेलापन छा गया है। अपने अपने अकेलेपन की वजह से वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं। सिन्हा जी की बेटी माधुरी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। उससे बहुत जुड़ी बातें उन्होंने कई बार उनके सामने दोहराई थी। पिछली बार माधुरी को लेकर वह उनके घर भी आए थे। माधुरी की सोखी, उसकी निष्कपटता बहुत अच्छी लगी थी उन्हें। माँ का मन उस लड़की पर ममता उड़ेरने को व्याकुल हो उठा। निक्की से 2 साल की तो छोटी ही है। चलो एक और बेटी मिल गई, लेकिन निक्की का माधुरी के प्रति व्यवहार सहज न देख उन्हें बहुत अजीब लगा। उसका यह व्यवहार देख उन्होंने भी सिन्हा जी का शादी का प्रस्ताव टाल दिया। हालांकि वह भी चाहती थी कि उन्हें सिन्हा जैसा साथी मिले जो निक्की को बेटी की तरह मानता है। निक्की जब गुफा से बाहर निकली तो वह चौंक गई। हमेशा टाइट टी शर्ट और जीन्स पहनती थी वह। उनके बार बार कहने पर भी बालों को नहीं बांधती थी। भरपूर सौंदर्य से सराबोर यौवन की परिपक्वता से लदी अपने उभारों को खूबसूरती से संवारे उनके सामने खड़ी थी। उनकी हल्के गुलाबी रंग की साड़ी जो जन्मदिन पर सिन्हा जी ने उन्हें भेंट की थी, में लिपटी सुर्ख बिंदी, लिपस्टिक और हाथों में खनकती चूड़ियाँ, गले में मोतियों की माला, सब उन्हें विस्मित कर रहे थे। अचानक माँ का दायित्व उन्हें कचोटने लगा। सिन्हा जी के साथ अपना घर बसाने के सपने में यह भूल गई थी कि कुछ साल बाद निक्की की शादी करनी होगी। आज कॉलेज में जरूर कोई फंक्शन होगा या फिर किसी सहेली की शादी। पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि वह तेजी से बाहर निकल गई। अरे निक्की, तुम? सिन्हा जी ने उन्हें अपने घर पर चेक देखकर चौंके। किसी पार्टी से आ रही हो? साड़ी खूब फग रही है तुम पर। ईरा भी आई है ना तुम्हारे साथ? नहीं, निक्की ने स्वर में तलखी थी।
क्या मैं मम्मी के बिना आपसे मिलने नहीं आ सकती? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो हर समय उनका पल्लू पकड़कर चलूं? निकी के स्वर के तीखेपन से सिन्हा जी अचंभित हो गए। अरे नहीं भाई, सिन्हा जी ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, गलती हो गई, मैं तो भूल ही गया था कि आजकल हमारी बेटी तीखी मिर्च हो गई है। उन्होंने बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। निकी ने इस बार लगभग चीखते हुए कहा, आखिर मुझ में क्या कमी है जो आप मुझे प्यार नहीं कर सकते? यह किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? सिन्हा जी उसके इस अप्रत्याशित व्यवहार से घबरा गए। और मैं जानती हूँ आप मम्मी से प्यार करते हैं, मैं तो मम्मी से ज़्यादा जवान हूँ। फिर आप निकी खामोश हो जाओ और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। सिन्हा जी गुस्से से बेकाबू हो उठे। कहाँ भूल हो गई उनसे जो निकी उन्हें गलत समझ बैठी। कांपते हाथों से उन्होंने ईरा को फोन मिलाया। सब कुछ बताते हुए उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। ईरा सोच रही थी क्या सर्वनाश कर डाला था निकी ने। वह उनके और सिन्हा जी के बीच के संबंध को लेकर परेशान थी। सिन्हा जी के साथ हंसते बतियाते वह उस रिश्ते को प्यार का नाम दे बैठी। शायद उसका भी कसूर नहीं था। बचपन में ही पिता को खो देने के बाद कोई पुरुष उसके जीवन में इतने करीब पहले कभी नहीं आया। बेटी ने माँ के खिलाफ यह कैसा मौन युद्ध छेड़ दिया जिसमें हर तरफ हार उन्हीं की है। निकी को समझाने का मतलब था विरोध की ज्वाला को भड़काना। यह ना समझ लड़की कहीं सिन्हा जी के प्रति भावुक हो कुछ कर बैठी तो क्या होगा? उन्हें कुछ न कुछ तो करना होगा। वह घर से निकल गई। निकी के पास हमेशा डुप्लीकेट चाबी रहती है। जब वह घर लौटी तो निकी आ चुकी थी और अपनी गुफा में बंद थी। उन्होंने बिना एक भी पल गवाए दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलो निकी, बस बहुत हो गया। बचपन से आज तक मैंने कभी तुम्हारी गुफा में घुसने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब नहीं। इस खामोशी की गुफा से बाहर निकल आओ। उनकी आवाज़ की कठोरता और दृढ़ता से निकी चौंक पड़ी। मम्मी को क्या हो गया है? उन्होंने हजारों बार इस तरह उनका दिल दुखाया है और आज भी तो न जाने उसे क्या हो गया था। यह जानते हुए भी कि मम्मी और सिन्हा अंकल एक दूसरे को चाहते हैं, वह ऐसी भयंकर भूल कर बैठी। गुफा का द्वार खुल गया हमेशा के लिए। सामने मम्मी खड़ी थी, सिन्हा का हाथ थामे। उनकी मांग में सिंदूर जगमगा रहा था। लाल जरी की साड़ी में कितनी सुंदर लग रही थी। सिन्हा से नजरें मिलते ही उसकी आंखें शर्म से झुक गई। निकी अपने कमरे में चली गई, पर इस बार दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। गुफा अब रोशनी से जगमगा रहा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ मैं अक्सर लाया करती हूँ। धन्यवाद।